नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन को क्यों जलाया गया? नालंदा के केला बिघा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में जो महिलाओं से संबंधित दवाई आती है, ऐसे में लगातार नेशनल भारत न्यूज का ये मुहिम जारी रहेगा जब तक दोषी कर्मियों को सरकार बर्खास्त ना करे। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के तेल्हाड़ा केला बिघा के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र में पिछले सप्ताह भारी मात्रा में जलाई गई दवाओं को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लीपापोती की जा रही है। जांच पड़ताल के नाम पर एकंगर सराय सदर अस्पताल प्रभारी प्रमोद कुमार, मनोज कुमार और अन्य डॉक्टरों ने इस मामले को लीपापोती करने में पूरी जान लगा चुके हैं। इस मामले में गरीब, दलित, शोषित, वंचित की आवाज उठाने वाले न्यूज चैनल नेशनल भारत न्यूज से चर्चा करते हुए आरजेडी के इस्लामपुर विधानसभा से लोकप्रिय विधायक राकेश कुमार रोशन ने सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हिलसा नालंदा न्यायपालिका में हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना इस वक्त मौजूद हैं और राहुल खन्ना के साथ सागर कश्यप की ये खास रिपोर्ट देखिए नालंदा बिहार से। को मिला जो पिछले कोरोना का संकट आया था, उसमें आप सब लोगों ने भी रिपोर्टिंग किया और ग्राउंड लेवल पर भी देखा कि पूरे बिहार के अंदर अस्पतालों में रोगी डॉक्टर और दवा के अभाव में मरते रहे, परिजन उनके चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं की गई और सरकार की सारी विफलता उजागर हुई। तो एक पक्ष तो ये है कि सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं कर रही है और दूसरे तरफ जो सरकार कुछ उपलब्ध भी करा रही है संसाधन, उन संसाधनों का दुरुपयोग उनके महकमे के लोग करते हैं, जिसका आप खुद उदाहरण बता रहे हैं कि हमने स्वयं में जाकर के देखा कि केला बिघा गांव में आवश्यक दवाएं जो थी उन दवाओं को जलाया जा रहा था और जलाने के समय स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी भी वहां उपस्थित थे। तो ये तो एक बहुत ही गंभीर मसला है। जिन दवाइयों को यदि सरकार उपलब्ध करा रही है जनता के लिए, तो जनता के बीच में वितरण न करके उस दवाई को यदि सरकारी कर्मचारी या नर्स या डॉक्टर जो भी हों, यदि उसको जला रहे हैं खुलेआम, तो ये तो खुल्लम खुल्ली सरकार के जो पैसे हैं उसके दुरुपयोग का मामला है और ये एक बहुत बड़ा रैकेट है पूरे बिहार में। इस तरह का मामला और भी जगहों पर उजागर हुआ है, आप लोग ने ही रिपोर्ट किया, बहुत जगहों पर उजागर हुआ है, पकड़े गए हैं लोग। दवा जिस तरह से दवा जो था उसका जलाने का, उसको ब्लैक मार्केटिंग में बेचने का सारा चीज हुआ है। इसके बाद भी लोग यदि नहीं चेत रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बिहार का आगे का क्या हालत होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मुद्दा को उठाया और इसका साक्ष्य भी दिया, लेकिन साक्ष्य देने के बावजूद अभी तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरे संज्ञान में ये बातें अखबारों के माध्यम से आई थी, लेकिन हमने इस संबंध में कोई सरकारी पदाधिकारी से बात नहीं किया। आप आज हमको बताएं हैं, मैं जिला के वरीय पदाधिकारी डीएम साहब से और स्वास्थ्य विभाग के भी जो वरीय पदाधिकारी हैं, सिविल सर्जन, उन लोगों से भी बात करूंगा और कहूंगा कि ये गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक लोगों के मन में भय पैदा नहीं होगा। और जब कोरोना का संकट आया था, उसमें आप सब लोगों ने भी रिपोर्टिंग किया और ग्राउंड लेवल पर भी देखा कि पूरे बिहार के अंदर अस्पतालों में रोगी डॉक्टर और दवा के अभाव में मरते रहे, परिजन उनके चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं की गई और सरकार की सारी विफलता उजागर हुई। तो एक पक्ष तो ये है कि सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं कर रही है और दूसरे तरफ जो सरकार कुछ उपलब्ध भी करा रही है संसाधन, उन संसाधनों का दुरुपयोग उनके महकमे के लोग करते हैं, जिसका आप खुद उदाहरण बता रहे हैं कि हमने स्वयं में जाकर के देखा कि केला बिघा गांव में
आवश्यक दवाएं जो थी उन दवाओं को जलाया जा रहा था और जलाने के समय स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी भी वहां उपस्थित थे। तो ये तो एक बहुत ही गंभीर मसला है। जिन दवाइयों को यदि सरकार उपलब्ध करा रही है जनता के लिए, तो जनता के बीच में वितरण न करके उस दवाई को यदि सरकारी कर्मचारी या नर्स या डॉक्टर जो भी हों यदि उसको जला रहे हैं खुलेआम, तो ये तो खुल्लम खुल्ली सरकार के जो पैसे हैं उसके दुरुपयोग का मामला है। और ये एक बहुत बड़ा रैकेट है पूरे बिहार में। इस तरह का मामला और भी जगहों पर उजागर हुआ है, आप लोग ने ही रिपोर्ट किया है, बहुत जगहों पर उजागर हुआ है, पकड़े गए हैं लोग। दवा जिस तरह से दवा जो था उसका जलाने का, उसको ब्लैक मार्केटिंग में बेचने का सारा चीज़ हुआ है। इसके बाद भी लोग यदि नहीं चेत रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बिहार का आगे का क्या हालत होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मुद्दा को उठाया और इसका साक्ष्य भी दिया। लेकिन साक्ष्य देने के बावजूद अभी तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने मेरे संज्ञान में ये बातें अखबारों के माध्यम से आई थी, लेकिन हमने इस संबंध में कोई सरकारी पदाधिकारी से बात नहीं किया। आप आज हमको बताए हैं, मैं जिला के वरीय पदाधिकारी डीएम साहब से और स्वास्थ्य विभाग के भी जो वरीय पदाधिकारी हैं सिविल सर्जन, उन लोगों से भी बात करूंगा और कहूंगा कि ये गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक लोगों के मन में भय पैदा नहीं होगा, और जब मन में भय पैदा नहीं होता तो कानून का, इसलिए कानून का शासन नीतीश कुमार जी प्रतिदिन चिल्लाते हैं कि न्याय के साथ विकास। तो क्या उनका न्याय के साथ विकास है? आप खुद देख रहे हैं, जनता के जीवन उपयोगी दवाओं को जलाया जा रहा है और उसका साक्ष्य दिया जा रहा है और उनके सरकारी पदाधिकारी इसका जांच नहीं कराते। तो इससे बड़ा सरकार की विफलता क्या हो सकती है? ये तो सरकार पूरे तौर पर यदि कहती है कि हम कानून की राज चलाना चाहते हैं, तो कानून का राज का मतलब था कि जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया था इसका उच्च स्तरीय जांच करा देना चाहिए था, सही बातें सामने आ जाती। तो जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम मीडिया कर्मी कर रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है बिहार का। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से भी डीएम साहब से, सिविल सर्जन से, सबसे मांग करते हैं कि ये जो घटना हुई है इस घटना का जांच कराया जाना चाहिए। एक सवाल और ये पैदा होता है कि जब घटना स्थल पे वहाँ पे जो स्थानीय जनता लोगों ने सवाल किया कि इस मेडिसिन को आप क्यों जला रहे हैं, तो महिला नर्स वीडियो में साफ बोलती हुई दिखाई दे रही है कि सर ये एक्सपायरी हो गया था, इसका जो डेट है 11 दिसंबर 2021 का डेट था, वो एक्सपायर हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के जो कुछ नियम कानून है उसको देखने के बाद ये पता चला कि जो भी दवा है, कोई भी दवाई हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो या कोई भी, वो एक्सपायरी डेट से 3 महीना पहले जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी जो होते हैं, या तो सुपरिटेंडेंट या फिर उनके ऊपर के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनका लिखित पत्र होता है। लेने के बाद वहाँ पे पुलिस, वहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी जो बड़े पदाधिकारी हैं वो और मीडिया के बीच में उसको कहीं ना कहीं डिस्पोजल खड्डा गाड़ के उसको या तो अंदर डाल दिया जाता है या फिर उसको जलाया जाता है, ये नियम कहता है। लेकिन ये नियम होने के बाद भी अभी तक कोई बड़े वरीय पदाधिकारी इस मामले पर कुछ बोलने को राजी नहीं, एकदम चुप्पी साधी हुई है। यही तो सरकार की विफलता बता रही है कि कहीं ना कहीं से उनकी भी इन्वॉल्वमेंट नजर आती होगी। उनको लगता होगा कि यदि इस तरह का जांच होगा तो कहीं हम भी ना इसमें फंस जाएं। और चूंकि बिहार में आप देख रहे हैं प्रतिदिन करप्शन के मामले में क्या हालत है, बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ पर करोड़ों रुपया पाया जा रहा है, छापा पड़ रहा है, देख रहे हैं। तो जब ये हालत है तो इस स्थिति में तो पदाधिकारी कानून का पालन क्या करेगा? अपना गला बचाने के लिए कानून को तो वो अपने हाथ में लेगा, पालन तो करेगा नहीं। इसलिए ये आपका कहना सही है कि कोई भी दवाइयाँ जो एक्सपायर करती है उसको नष्ट करने का तरीका है, और उस तरीका के हिसाब से यदि आप कार्रवाई करते हैं तो बेहतर है। और यदि उस तरीका का पालन नहीं किया जाता है और बिना उसके पालन किए हुए जिन लोगों ने जला दिया, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्शन एंड ही शुड बी पनिश्ड। उनको पनिशमेंट होना चाहिए। हम जिम्मेवारी के साथ सरकार पर दबाव बनाएंगे और कहेंगे कि इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। सर एक सवाल और है, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी या बिहार सरकार
पिछले मतलब अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि मास्क पहनना कंपलसरी कर दिए हैं। पटना में जो आदमी मास्क अगर नहीं पहना है और कहीं गाड़ी से आ जा रहा है, उनको पकड़ के फाइन किया जा रहा है, 50 रुपए की फाइन दिया जा रहा है। चलिए, नियम तो लागू हो गया है, लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ ये ओमाइक्रॉन जो बीमारी है उससे निपटने के लिए सर सरकार के पास क्या तैयारियां हैं? सरकार की तैयारी तो स्वास्थ्य मंत्री जी प्रतिदिन गिनाते नहीं थकते हैं कि हमारा सारा हॉस्पिटल, सारे जितने नीचे के अस्पताल हैं, सबकी स्थिति हमने बहुत ही बेहतर कर दिया है और हम ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आ रहा है उससे पूरे तौर पर हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यही मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, पिछले दफा भी कहे थे जब कोरोना आया था तो कि हम बिहार में एक भी आदमी को कोरोना से नहीं मरने देंगे डॉक्टर और इलाज के अभाव में। लेकिन इनके कहने के बाद क्या हालत था आपने देखा पूरे हॉस्पिटल में। यहाँ तक कि एमसीआई की टीम और दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग का टीम आया, उन लोगों ने भी कहा कि कोरोना के नाम पर कोई तैयारी ही नहीं थी सरकार की। तो उसी तरह से अभी ये जो बात कर रहे हैं तो ये तो अच्छा है कि प्रिवेंटिव मेजर है कि मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, इसका हम लोग सब लोग स्वागत करते हैं। कोई भी आदमी करेगा, चूंकि प्रिवेंटिव मेजर के लिए यदि ऐसा किया जाता तो बेहतर है। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि अस्पतालों का जो भी जरूरत है उसके जांच के लिए या उसके इलाज के लिए वो सारे उपकरण और सारे डॉक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था करें। हम समझते हैं कि सरकार सिर्फ कागज पर बात कर रही है और यदि फिर बिहार में थर्ड वेव आया तो बिहार के भगवान ही मालिक है जनता का, ये सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। तो देखा आपने कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उठा बिहार सरकार पर, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जिस तरीके से पिछले साल जो कोरोना आया था और उसके बाद में ये साल की जो बीमारी आई है, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन अगर जमीनी धरातल पर देखा जाए तो बड़े से छोटे हॉस्पिटल में कोई भी तैयारियां अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक भावनाओं को सिर्फ बहकने और बहकाने वाली बातें कही जाती है। तो इन मामलों को देखते हुए आज इस्लामपुर विधानसभा के विधायक माननीय श्री राकेश कुमार रोशन जी ने अपनी बातों को रखते हुए यह कहा कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ दिखी जाती है। उसके बावजूद भी अगर शिकवा शिकायत किया जाता है तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी उस पर कानूनी कार्रवाई करने में विफल है और ये एक बड़ा सवाल बनता है। अपने हमारे साथ देखते रहिए नेशनल भारत बिहार। नमस्कार। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशनल भारत न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।